और आज मैं दो तस्वीरों के साथ आज की बुलेटिन की शुरुआत करूंगा। यूपी की तस्वीर और मध्य प्रदेश की तस्वीर। ये दो तस्वीरें आपके सामने आएंगी एक सवाल उठाते हुए कि क्या उत्तर प्रदेश का बदला मध्य प्रदेश में लिया गया और ऐसा कहा क्यों जा रहा है, इसके पीछे की वजह मैं समझाता हूं। रमजान की शुरुआत के साथ जहां एक तरफ यूपी में लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई, तो मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर कट्टरपंथी ब्रिगेड ने हंगामा कर दिया। यूपी में मुस्लिम समाज को लाउड स्पीकर के नियम और कानून के हिसाब से बजाने के आदेश दिए गए, तो मध्य प्रदेश में कट्टरपंथियों को अजान के साथ आरती की आवाज से इतनी नफरत हुई कि उन्होंने हंगामा कर दिया। इस्लाम में माह रमजान को सब्र का महीना कहा जाता है, अनुशासन आत्म संयम सीखने का जरिया माना जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में कट्टरपंथी मुसलमानों ने मंदिर में आरती की आवाज को कम करवाने के लिए इतना हंगामा किया कि पूरे शहर में दहशत हो गई। अब रमजान लाउड स्पीकर को लेकर उत्तर प्रदेश की व्यवस्था कैसे ये दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रमजान के दौरान लाउड स्पीकर को लेकर के कोर्ट की अतिरिक्त छूट देने से इनकार किया। सियासी बयानों की बाढ़ आई, लेकिन यूपी का मुसलमान योगी सरकार के फैसले से कैसे खुश है, कैसे इस फैसले के साथ है, ये भी दिखाते हैं आप। एक तरफ मंदिर, दूसरी तरफ मस्जिद, एक तरफ आरती, दूसरी तरफ नमाज। भाईचारा बर्बाद हो गया, पूरा भाईचारा चला गया, सिहोरा का चैन अमन चली गई। एक तरफ हिंदू, दूसरी तरफ मुसलमान, और बीच में मौजूद सड़क पर कट्टरपंथी कोहरा। यहाँ पर ईंट के ये टुकड़े, रजत ये दिखाइए, संभवतः ये पत्थरबाजी वाले पत्थर हैं, ये आपको नजर आएंगे। ये पत्थर मारे गए हैं, मंदिर तक घुस आते हैं, फिर यहाँ से पलटवार होता है, फिर दोनों पक्ष जब आमने सामने होते हैं तो भाईचारा पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। अब यहाँ पर पुलिस हालांकि भारी तादाद में तैनात कर दी गई है। तारीख 19 फरवरी, जगह जबलपुर का सिहोरा इलाका, रमजान का पहला दिन। विवाद इतना बढ़ा कि मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। तस्वीरें देखिए कैसे दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की गई, मंदिर की ग्रिल को तोड़ दिया गया, मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश की गई। कि मंदिर का शटर क्यों डाउन कराया गया, ये तोड़फोड़ हुई थी, ये आपको टूटा नजर आ रहा है, ये देख लीजिए पूरा। ये जब यहाँ पर पत्थरबाज जब यहाँ पर पहुंचे तो विवाद इतना बढ़ गया। देखिए सवाल ये है, जब मध्य प्रदेश में गाइडलाइन है कि लाउड स्पीकर की जो वॉल्यूम है वो नियम के तहत रहेगी, तो कौन है, या तो नियम का पालन नहीं हो रहा था, या हो रहा था तो फिर कौन अपनी मनमर्जी से वॉल्यूम निर्धारित करना चाहता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर मंदिर से घसीटकर मारपीट का भी आरोप लगा है। हिंदुओं का कहना है कि अब तो हिंदुस्तान में मंदिर की आरती करना भी मुश्किल हो रहा है। इनका क्या मैटर है, से आप लोगों को दिक्कत है कि नहीं है? बहुत दिक्कत है अजान से, हमको बहुत दिक्कत है अजान से। वो 5 बार अजान करते हैं, हमने कभी नहीं बोला, परंतु अब दिक्कत है। अब दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। हम लोग तो बहुत कम्प्रोमाइज कर चुके सर, अब कोई कम्प्रोमाइज नहीं है। रात के अंधेरे में उपद्रवी लाठी डंडों और पत्थरों से लैस होकर सड़कों पर निकले, जमकर उत्पात मचाया। न सिर्फ मंदिर बल्कि कई लोगों के घरों को भी निशाना बनाया। रात में हुए बवाल की एक तस्वीर कैमरे में कैद हो रही थी। पत्थरबाज खुलेआम शहर में दहशत फैला रहे थे। आरती खत्म होने के लास्ट मोमेंट था। 40-50 युवा पीढ़ी जो थी, उन लोगों ने एकदम से आकर के ग्रिल के उखाड़ा, मंदिर प्रांगण में घुसने लगे, और जस्ट उसके 10 मिनट बाद मस्जिद के ऊपर से पथराव, बड़े बड़े पत्थर फेंकना, हर घर से, मतलब पूरा यही चल रहा था यहाँ पे। हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। उपद्रवी शहर की शांति को भंग कर रहे थे। रात में ही पुलिस ने कई पत्थरबाजों को काबू में किया। इस मामले में करीब 20 पत्थरबाज पकड़े गए हैं। वीडियो के आधार पर बाकी पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। इलाके में भारी पुलिस की तैनाती की गई है। ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है। इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। स्थानीय लोगों से शांति की अपील की। जुमे को देखते हुए पुलिस ने मंदिर को बंद करवा दिया। विवाद के जड़ के संबंध में अभी जांच कर रही है अपनी टीम। बाकी पहली प्राथमिकता शांति व्यवस्था बनानी थी, तो यहाँ पे वर्तमान में शांति व्यवस्था बनी हुई है। महत्वपूर्ण स्थानों पे फोर्स तैनात है। लोग अपने नित्य कार्यक्रम कामकाज में लगे हुए हैं और करीब 20 के लगभग लोग हिरासत में लिए गए। रमजान जैसे पाक महीने में भी कट्टरपंथियों के उपद्रव ने पूरे कौम को बदनाम किया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मामूली सी बात पर इतनी बेसब्री और उग्रता क्यों?
और ऐसे लोगों के खिलाफ कब तक सख्त एक्शन लिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।